हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स देख रहे थे। ठीक है, तो पिछले क्लास तक हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ लिए थे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। ठीक है, तो आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को पढ़ने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर इज, आप देखिए एक बात और फिगर से हम लोग आपको समझाते हैं। ठीक है, ये क्या है, बैटरी है बरोबर है। इसको साइड में बना देते हैं, रुक जाइएगा। ठीक है, हम लोग पहले सर्किट बना लेते हैं। सर्किट किसको बोलते हैं, सर्किट डायग्राम आपको मालूम होगा। ठीक है, देखिए सर्किट डायग्राम कुछ नहीं है, जो भी अप्लायंसेस हम लोग घरों में यूज़ करते हैं ना, घरों में जैसे बैटरी यूज़ करते हैं, उसमें बल्ब लगा हुआ तो वायर से हम ऐड करते हैं, तो सभी को हम लोग एज ए सर्किट में एज ए सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जैसे कि मैं इसी की बात करूँ, एक बैटरी लिए, अब इसमें क्या करेंगे, बल्ब लगाएंगे। ठीक है, ये बल्ब लगा दिए, एक बल्ब लगा, ये दूसरा बल्ब लगा। ठीक है, तो बल्ब को हम किस तरीके से फिट किए, यहाँ पे बल्ब को हम लोग फिट किए हैं एज ए सिंबल फिट किए। ठीक है, एज ए सिंबल फिट किए। बैटरी भी क्या है, बैटरी का भी हम सिंबल दिए हैं। ठीक है, आप देखिएगा इस फिगर से समझिएगा। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम मतलब होता है खपत होना। ठीक है, खपत होना पर यूनिट टाइम मतलब टाइम टू टाइम। जैसे कि बात करें कि ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं क्या है, भी है। तो इसका क्या काम रहता है, इसका काम ये रहता है कि यहाँ से करंट को फ्लो करवाता है। करंट को फ्लो करवाना मतलब क्या, चार्ज को फ्लो करवाना। ठीक है, अब ये क्या होता है ना कि चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, चार्ज को ये क्या देता है कि नहीं, एनर्जी चार्ज को दिया, चार्ज को दिया एनर्जी, या फिर आप करंट को माने तो करंट को माने। ठीक है, चार्ज को दिया एनर्जी, चार्ज को ये क्या करता है, घुमाता है। तो घुमाता है चार्ज को कैसे, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसको एनर्जी दिया कि नहीं तू जा घूम। ठीक है, तो इसको जब एनर्जी दिया तो ये क्या होता है कि चार्ज घूमता है। ठीक है, और ये जब चार्ज घूमता है, इसी को आप लोग फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। चार्ज जब घूम रहा है मतलब फ्लो कर रहा है चार्ज, तो करंट है। ठीक है, तब कौन दिया एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस दिया एनर्जी कि तुम घूमो। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि घूमने लगा। तो जब ये घूमा, जो इसके पास एनर्जी था तो कुछ एनर्जी इसके पास दे दिया। ये मान लेते हैं कि बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है। इसके पास एनर्जी था, वो क्या किया, B1 को दिया, B2 को दिया। ठीक है, बल्ब 1 को बल्ब 2 को कि ले तू यूज़ कर ले। ठीक है, फिर आया यहाँ पे करंट हमारा, फिर से करंट या चार्ज जो भी बोलिए आया घूम के, फिर इससे बोला फिर मेरे को एनर्जी दो, अब जाने का मेरे पास एनर्जी नहीं है। फिर ये वोल्टेज एनर्जी दिया, फिर ये एनर्जी जो करंट है या फिर चार्ज है वो किसको एनर्जी दे रहा, बल्ब 1 बल्ब 2 को। ठीक है, जिस तरीके से अगर बोला जाए, ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अपने घरों में क्या होता है, बच्चा लोग पैसा लेता है पिताजी से, घर बाहर गया, क्या खाना है बोलो, अपना वो दे दिया। ठीक है, फिर घर आया, फिर उसी मम्मी पापा से पैसा लेता है। तो सेम टू सेम यहाँ भी वही आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि जब करंट फ्लो होता है मतलब ये चार्ज देता है, वोल्टेज करंट को चार्ज, ये एनर्जी देता है। ठीक है, एनर्जी दिया तो घूमा, जिसके पास एनर्जी है ले बल्ब 1 तू भी एनर्जी रख, बल्ब 2 तू भी एनर्जी रख। ठीक है, और उस तरीके से फिर आया तो एनर्जी तब खत्म हो गया, फिर आया फिर इसको एनर्जी दिया। तो इसी तरीके से सर्कुलेट होते रहता है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि अगर बल्ब जलता है तो एनर्जी का तो कंजम्पशन होता ही होता है, एनर्जी का तो खपत होता ही होता। अब वो खपत कैसे होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है इस बल्ब के पावर पे कि कितना पावर का बल्ब लगा हुआ है। ठीक है,
उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। मतलब क्या कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो रहा, कंज्यूम हो रहा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, इसी को बोलते हैं पावर। तो इसको एज अ डेफिनेशन देखें, एज एक्सप्रेशन देखें तो कैसा हो जाएगा, P = W/T हो जाएगा। ठीक है, मतलब W फॉर वर्क डन, ठीक है, वर्क डन, और ये क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, वर्क डन और ये हो जाएगा टाइम। अब देखिएगा हम लोग पावर का फार्मूला ये क्या है, पावर का डेफिनेशन आप मान लीजिए किस फॉर्म में, वर्क डन के फॉर्म में, लेकिन मेरे को चाहिए किस फॉर्म में, मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो वो हम अपन कन्वर्ट इसको करते हैं। देखिएगा वर्क डन ये आ गया। अब आप जानते होंगे कि वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज का फार्मूला क्या था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोलते हैं PD। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज था। याद कीजिए जब हम आपका पोटेंशियल डिफरेंस बताए थे तो, ठीक है, क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब क्या कि कोई एक पॉइंट से कोई अदर पॉइंट पे लाने में चार्ज को लाने में जो वर्क डन लगा, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, वोल्टेज बोलते थे। ठीक है, तो हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, V = W/Q लिख सकते हैं, बरोबर है। अब यहाँ से देखिएगा वर्क डन का वैल्यू निकालते हैं कि W = क्या होगा, VQ हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम देखिएगा क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, W इन इक्वेशन, देखिए W क्या वर्क डन है, ठीक है, इन इक्वेशन 1। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा P = W का वैल्यू क्या है, VQ, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, P = V को ऐसे लिख लेते हैं, Q/T लिख लेते हैं। ठीक है, अब याद कीजिए कि हम लोग करंट के बारे में क्या पढ़े थे, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किसके रिस्पेक्ट में फ्लो करता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं करंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। ठीक है, बरोबर है। तो P = V × I, ये हमारा हो गया क्या, इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। समझ गए, ये हमारा मेन इलेक्ट्रिकल पावर हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पावर का फार्मूला बहुत होता है। ठीक है, हम लोग अभी बारी बारी से सभी फार्मूला को देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला, मेन फार्मूला, जहाँ से सभी फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो यही फार्मूला है। ठीक है, तो ये आपको मालूम पड़ गया होगा पावर का। ये आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से एक बार हम रिकॉल करवा देते हैं। हम लोग पावर को क्या बोलते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब वर्क हमारा क्या कर रहा, बल्ब क्या कर रहा, कंज्यूम कर रहा, क्या एनर्जी को कंज्यूम कर रहा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इससे हम लोग ये लिख लिए। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, कि क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। यहाँ से हम लोग क्या किए कि वर्क डन का वैल्यू निकाल लिए, तो V × Q क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद जब W का मेरे को वैल्यू पता चल गया तो हम इक्वेशन 1 में रख दिए। जब इक्वेशन 1 में रखे तो देखिए W की जगह VQ रख दिए, V को अलग कर दिए और Q/T कर दिए, सेपरेट कर दिए। Q/T क्या होता है, करंट होता है। हमारा पावर यहाँ से निकल गया। अब देखिएगा हम न्यूमेरिकल भी आपको बताकर समझाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा पावर का हमारा बल्ब हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, अगर उसका पावर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा खपत करेगा, मतलब बिजली बिल ज़्यादा उठाएगा। ये आप जानते हैं। वो किस तरीके से यहाँ पे हम लोग आपको न्यूमेरिकल के थ्रू भी समझाएंगे।
ठीक है। अब देखिएगा अब हम फार्मूला को डिराइव करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, फिर से आपको बना देंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ से आइएगा इधर, आप जानते हैं क्या ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर, पता है V इक्वल टू आई आर मालूम है ओम्स लॉ। अब देखिएगा हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं इस पावर को। तो देखिएगा कि हम लोग V के जगह सबसे पहले क्या रख सकते हैं, आई आर रख सकते हैं। इसको इक्वेशन आप ऐसा कीजिए ना, A मान लीजिए, कैपिटल A, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि V का वैल्यू हम क्या रखते हैं, आई आर इन इक्वेशन A, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन किस में, A में। क्या आ जाएगा पावर का, P इक्वल टू, देखिए V आई आर यहाँ पे रखेंगे A में तो क्या हो जाएगा, V की जगह आई आर आ जाएगा और पहले से I है, ठीक है। तो मतलब P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर R हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा फार्मूला हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिएगा और हम क्या कर सकते हैं, I को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। I को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा I को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R लिख सकते हैं। देखिएगा I का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, I के जगह V अपॉन R रख देते हैं। तो यहाँ फिर से लिख देते हैं पुट द वैल्यू किसका, पुट द वैल्यू I इन इक्वेशन A, ठीक है। I का आप रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा पावर क्या आ जाएगा, देखिएगा P इक्वल टू हमारा आ जाएगा V इंटू आई का वैल्यू, हम देखिए V I के जगह हम ये वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। I के जगह V अपॉन R रख रहे हैं, तो V अपॉन जब R रखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई R। ये हमारा तीसरा फार्मूला हो गया, बरोबर है, ठीक। अब देखिएगा एक बात और आती है, हम लोगों को ये फार्मूला और ये फार्मूला कहाँ पे यूज़ करना है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। तो देखिएगा जहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट दिया हुआ हो वहाँ पावर का हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जो क्वेश्चन में आपको करंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हो वहाँ पे हम लोग पावर ये यूज़ करेंगे, और जहाँ पे V और R दिया हो वहाँ पे हम लोग पावर ये यूज़ करेंगे। बस आपको देखना है कि गिवन क्या है, हमारे पास कितना फार्मूला है, कौन फार्मूला लगाने से इसका आंसर आ जाएगा, क्या क्या दिया हुआ है उससे आपको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग अब यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यूनिट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। मैं यूनिट की अब बात कर लेता हूं कि इसका यूनिट क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। देखिएगा अब वर्क डन का यूनिट जानते हैं, क्या होता है वर्क डन का यूनिट, जूल होता है, ठीक है। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये क्या हो गया, हमारा पावर का पहला यूनिट क्या हो गया, लिख लेते हैं यूनिट ऑफ पावर। देखिएगा वर्क डन का क्या हुआ, जूल, ठीक है। और टाइम का सेकेंड, मतलब हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, ठीक है। और 1 जूल पर सेकेंड को ही बोलते हैं 1 वाट, ठीक है। या फिर जूल पर सेकेंड को आप वाट बोल सकते हैं। 1 जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 जूल पर 1 सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, ठीक है। 1 वाट बोलते हैं। मतलब क्या कि पावर की यूनिट वाट भी हो गया, ठीक है। पावर का यूनिट वाट भी हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि अनदर यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा,
अनदर यूनिट ऑफ पावर इज वाट हो जाएगा, ठीक है, बरोबर है। अब देखिए एक और, ये याद रखिएगा वाट, ठीक है। देखिए वाट इसीलिए बताएगा क्योंकि वाट इसका शायद इन्वेंशन किए थे, ठीक है, इसलिए इनका नाम मतलब यूनिट का नाम पड़ गया वाट, जूल पर सेकेंड को, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हम किस तरीके से 1 वाट को डिफाइन करेंगे कि 1 वाट होता क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी में 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए बोलता है, उसी तरीके से यहाँ भी आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1 वाट को आप डिफाइन कीजिए। तो देखिएगा 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो रहा कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो फिर क्या हो जाएगा 1 वाट हमारा पावर यूज होगा, बरोबर है। तो ये चीज़ आपको बस पीछे वाले से ही आप कोरिलेट करके इसको याद कर लीजिए, जिस तरीके से 1 एम्पियर हम लोग पढ़े थे। 1 एम्पियर को कैसे हम डिफाइन किए थे, 1 एम्पियर इक्वल टू, क्योंकि करंट का क्या होता है डेफिनेशन, देखिए Q अपॉन T होता है, ठीक है। अब जब Q अपॉन T होता है मतलब चार्ज क्या होगा 1 कूलम फ्लो इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम फ्लो इन 1 सेकेंड, तो वो 1 एम्पियर हो गया। और यहाँ पे वाट की बात करें तो 1 जूल कंज्यूम इन 1 सेकेंड, तो 1 वाट को डिफाइन कर दिए अपन लोग, ठीक है। तो ये अपन देख लिए कि अनदर यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट है। तो पहला यूनिट क्या हो गया जूल पर सेकेंड, दूसरा यूनिट क्या हो गया वाट हो गया, ठीक है। कहीं पे इस तरीके से भी आपको मिल जाएगा 1 किलो वाट, ठीक है। अगर वाट की बात करें तो स्मॉल यूनिट है, ठीक है। तो किलो वाट क्या हो जाएगा 1 किलो वाट इक्वल टू 1000 वाट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10 का पावर 6 वाट, और इसको हम लिख सकते हैं 10 का पावर 6 वाट, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मतलब बड़ा यूनिट इसको बोल सकते हैं, और ये क्या होता है स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है। बस किलो लग गया, मतलब किलो क्या, 1 किलो में कितना ग्राम 1000 ग्राम, तो उसी तरीके से 1000 वाट। मेगा लग गया तो मेगा होता है 10 का पावर 6, तो 10 का पावर 6 वाट, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे, यूनिट अपन देख लिए, फार्मूला अपन तीनों देख लिए, ठीक है। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा हम फिगर बनाकर समझाएंगे आपको। यहाँ बल्ब लगा देते हैं, क्योंकि देखिए अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि बल्ब है। आप देखिएगा बल्ब की बात करें तो हम लोग जो अब तो CFL का ज़माना आ गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी बल्ब यूज़ होता है। तो आप देखते होंगे, बोलते होंगे कि 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। 100 वाट का बल्ब है मतलब क्या, ठीक है, कि 1 आवर में वो कितना खपत करेगा 100 वाट खपत करेगा, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा वाट रहेगा उतना हमारा बिजली को खपत करेगा। तो क्या बताया, एक रेटिंग बताया कि उस बल्ब का रेटिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अप्लायंसेस की मैं बात करूं तो वो उसका कुछ ना कुछ रेटिंग रहता है, और वहाँ पे उसका रेटिंग डिफाइन रहता है। आप कोई भी अप्लायंसेस मार्केट से खरीदने जाएं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लोग एज ए बल्ब, मरकरी या कुछ भी ले जाएं, तो वहाँ पे आप जाइएगा तो ज़रूर बोलिएगा कि नहीं मेरे को 50 वाट का बल्ब चाहिए। आप सीधे जाकर बोलें कि बल्ब दीजिए, तो आपसे ज़रूर दुकानदार पूछेगा कि कितना वाट का बल्ब दे। अगर आज की बात करें, जैसे LED की बात करें, आज LED आया हुआ, तो आप बोलते हैं LED दीजिए, तो आपसे दुकानदार पूछता है कि कौन सा LED दें, 10 वाट का दें, 20 वाट का दें, तो आपको रेटिंग बताना पड़ता है। तो रेटिंग किस तरीके से हम बताते हैं, वो रेटिंग क्या होता है, वही पावर का रेटिंग होता है, ठीक है। वो रेटिंग क्या होता है 100 वाट, 20 वाट, यही क्या होता है पावर। क्योंकि अभी आप लोग यहाँ पे देख लिए कि पावर के यूनिट क्या वाट, और वहीं 10 वाट हम बोल रहे हैं, मतलब पावर को बता रहे हैं कि इतना पावर का मेरे को क्या चाहिए, बल्ब चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा हम यहाँ पे 20 वोल्ट लगा दिए, बैटरी लगा दिए कितना 20 वोल्ट।
अब देखिएगा इस बल्ब में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं कि 2 ओम होगा और इसमें जो होगा 3 ओम रेजिस्टेंस होगा, बरोबर है। अब देखिएगा ये क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा करंट, पूरा पावर का हम फार्मूला लिख लेते हैं, पावर इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल टू क्या V स्क्वायर बाई आर। ये तीन मेरे को क्या पावर का फार्मूला है, और एक पावर का फार्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। तो जहाँ पे आपको वर्क डन दिया रहे, टाइम दिया रहे, वहाँ पे पावर आप जूल पर सेकंड में निकाल सकते हैं। ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है। ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर। सबसे ज़्यादा यही आपसे, इसी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बात आती है कि ये जो बैटरी है ये कितना पावर डिलीवर्ड करेगी। डिलीवर मतलब क्या देगी, किसको, बल्ब को। तो देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ, वोल्टेज का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट है, और करंट का वैल्यू कितना है, देखिए करंट नहीं पता, अपन लोग निकाल लेते हैं करंट। देखिएगा ये दोनों क्या है, रेजिस्टेंस इसमें है, तो ये दोनों क्या है सीरीज में है, तो 3 और 2 कितना हो गया, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा V अपॉन आर हो जाएगा, करंट हो जाएगा V अपॉन आर। अब देखिए V का वैल्यू कितना 20 दिया हुआ, R का वैल्यू 5, मतलब कि 4 एम्पियर आ गया, तो यानी करंट का वैल्यू 4 एम्पियर। अब देखते हैं कि बैटरी के पास कितना पावर है जो डिलीवर्ड करेगा, तो देख लेते हैं पावर। अब देखिएगा यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ, वोल्टेज और करंट का। कौन फार्मूला यूज़ कर लेंगे, पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको दूसरा लिख लीजिए और इसको तीसरा लिख लीजिए, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे पहला वाला, P इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 4, मतलब P इक्वल टू 80 क्या हो जाएगा वाट हो जाएगा, बरोबर है, सही है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से, अब अपन देखते हैं कि ये जो B1 बल्ब है ना, ये बल्ब पहला जो है और ये बल्ब दूसरा, पहला बल्ब का कितना रेटिंग है, क्या उसका पावर है, मतलब वो कितना पावर खपत कर रहा है, ठीक है। अब वो देखते हैं, देखिएगा अब हम इस बल्ब का पावर निकाल रहे हैं कि B1 बल्ब का पावर क्या है। अब देखिए मेरे को क्या क्या मालूम पड़ा, अगर यहाँ से करंट चलेगा 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर अगर करंट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर 4 एम्पियर करंट यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो सीरीज़ है, करंट क्या होगा सभी में क्या रहेगा सेम रहेगा करंट, तो इस बल्ब में भी 4 एम्पियर जाएगा और इस बल्ब में भी 4 एम्पियर जाएगा। तो देखिएगा हम बल्ब 1 का पावर निकाल रहे हैं, ठीक है, बल्ब 1 यहाँ पे लिख दिए। अब क्या क्या दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 ओम, ठीक है, और करंट मेरे को पता है, करंट कितना पता है 4 एम्पियर, क्योंकि करंट क्या है सेम है, सीरीज का कनेक्शन है। अब देखिए कौन फार्मूला यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे आई और आर दिया हुआ, मतलब दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको P1 मान लेते हैं, ठीक है, इसके क्रॉस जो होगा पावर उसको P1, और ये बल्ब 2 के क्रॉस जो होगा पावर वो P2 मान लेते हैं, ठीक है, और ये P है। तो P1 क्या हो जाएगा I का स्क्वायर, देखिए I का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, R का वैल्यू कितना 2, कितना वैल्यू आ गया, सॉरी P1 का वैल्यू आ गया हमारा, P1 का वैल्यू कितना आ गया 32 वाट, समझ गए, मतलब पहला जो बल्ब है उसका पावर कितना है 32 वाट, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ सेकेंड बल्ब का, आप समझ गए होंगे ये कैलकुलेशन, सेकेंड बल्ब की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम है, ठीक है, और करंट क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर बल्ब 1 में 4 एम्पियर गया है तो बल्ब 2 में भी 4 एम्पियर गया, क्योंकि कनेक्शन सीरीज है।
तो एम्पियर मतलब करंट का वैल्यू कितना 4 एम्पियर। अब देखिएगा पावर का वैल्यू, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आई और आर दिया हुआ सेकंड वाला फार्मूला। तो हम क्या कर दिए कि यहाँ पे आई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू आर, आर का वैल्यू 3, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं यूजिंग फार्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, यूज फार्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, मतलब इस वाले क्वेश्चन में हम इसका फार्मूला यूज किए हैं और इसमें भी इसी का यूज किए हैं, ठीक है। P इक्वल टू क्या हो गया 4 जा 16 इंटू 3, P इक्वल टू क्या हो गया 48 वाट। अब देखिएगा यहाँ से एक चीज़ और मेरे को मालूम पड़ा, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। देखिएगा बल्ब, यहाँ 2 लिख लेते हैं क्योंकि सेकंड बल्ब का पावर हम क्या माने हैं P2 माने, फर्स्ट बल्ब का पावर क्या माने P1 माने। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ से पावर डिलीवर्ड किया, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा, पावर ख़त्म हो रहा। मतलब कि जितना पावर यहाँ पे भी, जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ सीरीज कनेक्शन में अपन लोग वोल्टेज का देखे थे कि जितना वोल्टेज दिया उतना वोल्टेज सर्किट में जो रेजिस्टेंस रहता उसमें यूज हुआ। तो सेम टू सेम यहाँ ये कितना पावर डिलीवर्ड किया, मतलब कितना पावर भेजा, ठीक है। तो पावर ही भैया भेजा जो यहाँ से, वो कितना भेजा 80 वाट भेजा। और इधर कितना पावर कंज्यूम हुआ भैया, ठीक है। तो पावर देखिए कितना हो गया, बल्ब 1 32 वाट यूज़ किया और बल्ब 2 48 वाट किया। मतलब ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 80 वाट हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि डिलीवर्ड पावर क्या है P1 है, जो भेजा मेन सर्किट से पावर। तो ये क्या हो गया P इक्वल टू दोनों का सम के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, ये 80 वाट आया ना, यहाँ से पावर भेजा जा रहा, डिलीवर्ड किया जा रहा, और यहाँ क्या हुआ पावर को एब्जॉर्ब किया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूज़ किया, ठीक है। तो 80 वाट किसका सम है P1 और P2 का सम है, बरोबर है। मतलब कि जो केस वोल्टेज के केस में होता था, अगर यही वोल्टेज का केस रहता था, देखिए वो भी हम यहाँ से आपको समझा देते हैं। भी 20 वोल्ट है, करंट कितना आया 4 एम्पियर, तो 4 टू जा 8 वोल्ट इसमें आया और 12 वोल्ट इसमें आया। तो 20 जो वोल्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 बल्ब यूज़ कर रहा, तो एक 6 कर रहा, सॉरी एक 8 कर रहा और एक 12 कर रहा। उसी तरीके से यहाँ पावर का भी केस होता है कि पावर जितना डिलीवर्ड किया उतना सर्किट में यूज़ हुआ, उसका सम के बराबर होता है। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ से आपको प्रूफ भी हो गया कि डिलीवर्ड 80 कर रहा और यूज़ जो कर रहा बल्ब 1 का पावर कितना है 32 वाट और बल्ब 2 का पावर क्या है 48 है, और दोनों को आप जोड़ेंगे P1 P2 को तो 80 आ जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा, बरोबर है, आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को लगाइएगा, ठीक है। जो भी हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा वो रहेगा एनर्जी का।